काश्तकार भाइयों, नाइट्रोजनी खादों के साथ साथ फास्फोरसी खादों की बहुत अहमियत है। किसी भी फसल की वज़न में, किसी भी फसल की बढ़ोतरी में, किसी भी फसल की ग्रोथ में, किसी भी फसल की पैदावार लेने में। तो आज की हमारी जो वीडियो है, ये एक फास्फोरसी खाद जो कम कीमत पे किसान को मुहैया होती है और इसके एनालिसिस हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ये कैसे बनती है। हमारे ज़िम्मेदार आमतौर पे इसे पत्थर खाद भी कह देते हैं। ये एक अमूमन तेज़ाबी खासियत रखती है और इसमें फास्फोरस की मकदार मौजूद होती है। इसमें जो है 3-4 इकसाम की खादें आती हैं जो इस वक्त मंजर आम पे हैं। इसके अलावा हज़ारों फैक्ट्रियां हैं जो इलाकाई सतह पे काम कर रही हैं और सिंगल सुपर फास्फेट के नाम पे खाद तैयार कर रही हैं। इसमें फास्फोरस की मकदार 18% और जिप्सम की मकदार 46% होती है। ये आमतौर पे डिस्ट्रिक्ट हरिपुर हज़ारा हतार से जो हम फास्फोरस अपनी राख फास्फेट जो है वो ले रहे हैं, उससे ये बनाई जाती है। हज़ारों कंपनियां आपको एसएसपी के नाम से बनाती हुई खाद नज़र आएंगी, लेकिन अगर इनके एनालिसिस की बात की जाए, इसमें जो फास्फोरस की मकदार है वो तमाम कंपनियों में बराबर नहीं होती। मैं एक दिन जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ था, तो मुख्तलफ़ कंपनियों का हमने वहाँ से नमूने लिए। तो वहाँ पे सिंगल सुपर फास्फेट जो बादशाह के नाम से आ रही है, इसके जो एनालिसिस इसके बैग के ऊपर मेंशन थे, ये पूरे आए हैं। बाकी जितनी भी सिंगल सुपर फास्फेट हमने वहाँ से उनके नमूने सैंपल कलेक्ट किए, सब के बिल्कुल कम आए हैं। मतलब कि 14 से ऊपर किसी के भी नहीं गए। अगर बात की जाए फास्फोरस की, इसके ऊपर 18% मेंशन है, लेकिन 14 से ऊपर नहीं गए। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि हमारा किसान अगर इसको खुद तैयार करना चाहे तो वे ये हतार से हरिपुर हज़ारा से हमारे खुद के पहाड़ों में समझ लें कि सोना है, ये वहाँ से हम राख फास्फेट लेके उसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो कीमियाई रिएक्शन करवाते हैं, तो ये एक अच्छी खाद के तौर पे हमारे सामने आती है। तो इससे हमारा किसान अब ये सोचना शुरू कर देगा कि क्या ये खाद हमें फास्फोरस की मतलूबा मकदार मुहैया कर सकती है, ये डीएपी का मतबादल हो सकती है। ये डीएपी का मतबादल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मुख्तलिफ़ खादें हैं जो राख फास्फेट जो है वो उसे इम्पोर्ट करके बना रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अपने मुल्क की फास्फेट से तैयार कर रही हैं खादें, तो उसके एनालिसिस वो अच्छी क्वालिटी की राख फास्फेट जो है वो यहाँ पे मिलना मुश्किल है। इस वजह से कुछ लोग जो है मार्केट में एक पत्थर ही सेल कर रहे हैं। तो मैं अपने किसानों को बताता चलूँ, अगर ये आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में, तो उसके साथ यूरिया जो है वो इसके साथ मिक्स करके दें तो उसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आप डीएपी फ़ी एकड़ एक बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि महंगाई है, अदरवाइज़ डीएपी की मकदार किसान ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अगर एक बैग फ़ी एकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा किसान डीएपी को, तो ये उसके मुकाबले में अगर हम 4 बैग इस्तेमाल करेंगे तो तभी जाके ये बराबर इसकी मकदार आएगी। 18 और 18 36 72% ये तकरीबन बन जाएगी। तो इसकी जो मकदार है उसको हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये तब भी डीएपी के बराबर आएगी। इसमें अगर यूरिया हम मिक्स कर लें तो इसके रिज़ल्ट जो हैं वो खातर खा अच्छे आएंगे और इसकी जो पैदावार है वो भी उसके डीएपी के बराबर आ सकेगी। तो मैं अपने काश्तकार भाइयों को बताता चलूँ कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के लिटरेचर वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। इस हवाले से मालूमात जो है वो आप 034467275587 मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हासिल कर सकते हैं। ये आप कीमियाई रिएक्शन करवा के राख फास्फेट मंगवा के, ये आम मिलने वाली चीज़ है, तो आप उसको जो है ख़ुद तैयार करके अपनी फ़सलों के लिए अपनी फ़सलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइंदा के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।